इस औरत ने कई दिनों बाद पहली बार पेट भर के खाना खाया। उसे कंटेनर में फंसे हुए 9 दिन बीत चुके थे। हर रोज वो पाइप के मदद से पानी कंटेनर से बाहर निकालती थी ताकि डूबने से बच सके, और भूख मिटाने के लिए कच्ची मछलियों को खाती थी और कुछ मछलियों को बचाकर भी रख देती थी ताकि भूख लगने पर खा सके। जिसके बाद मियाँ ने कागज पर मदद का संदेश लिखा और हर एक डिब्बे में बंद करके उन सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया ताकि किसी समुद्री जहाज वालों को डब्बे मिले तो हमें मदद मिल सके। अगर ये औरत कुछ दिन और कंटेनर के अंदर फंसी रही तो दोनों समुद्र की गहराइयों में समा सकते हैं, लेकिन मियाँ ने कोशिश जारी रखी। उसकी नजर पास में रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ड्रिल की मदद से कंटेनर के छत को छेदना शुरू कर दिया। उस छेद के मदद से कंटेनर के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आखिरी लाइन की छेद बनने ही वाली थी तभी ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। थकान के कारण उसने आखिरी बचा हुआ खाना भी खा लिया। एक रात आराम करने के बाद उसने अगले दिन एक चाकू ब्लेड उठाया और छोटे छोटे सीलिंग को धीरे धीरे काटने लगी, लेकिन आखिरी पल में चाकू की ब्लेड भी टूट गई। मियाँ बहुत ज्यादा थकी हुई थी। बिना खाना बिना पानी की वजह से उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। रात को सोते समय पेट की गुड़गुड़ाहट उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने लेवी को डिब्बे से बाहर निकाला और ध्यान से सूंघा। उसके पास खाने के लिए और कोई चारा नहीं था। उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने एक सेफ्टी बेल्ट को कंटेनर के दरार में फंसाया और लकड़ी के बॉक्स पर लेटकर अपनी आखिरी बची हुई ताकत खींचने में लगा दी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत रंग लाई। उसने कंटेनर के ऊपर एक दरबा बना डाला। मियाँ ने बहुत दिनों बाद सूरज की किरणें देखी। बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। उसने अपने बच्चे को कंटेनर के बाहर निकाला। जब मियाँ अपने बच्चे के मल को साफ करके पानी में फेंक रही थी तभी उसने देखा मल के वजह से मछलियाँ इकट्ठा हो रही थी। वो तुरंत मछलियाँ पकड़ने लगती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं लगी। जल्द ही थक कर मियाँ नीचे लेट गई। तभी उसने देखा एक हवाई जहाज ठीक उसके ऊपर से जा रहा था। उसे एक उम्मीद दिखी। मियाँ तुरंत भागकर कंटेनर के अंदर गई और शीशे को फोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तभी उसका पैर नुकीले शिरे की वजह से फट गया। उसने दर्द को छुपाया और शीशे की रोशनी को हवाई जहाज की तरफ रिडायरेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मियाँ नीचे जाकर वायर के पतले तार से घाव पर टाके लगाती है। दर्द इतना तेज था कि वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसने वायर की मदद से उसने एक जाल बुना और मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला। मल की गंध से कुछ देर में मछलियाँ आने लगी। उसने एक मछली पकड़ ली, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना काफी नहीं था। उसे विश्वास था हम बच जाएंगे, लेकिन इस उम्मीद में बैठे बैठे 26 दिन बीत चुके थे। मदद की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। कंटेनर में पानी लिमिट लेवल को पार कर चुका था, जिसके बाद उसने खुद बचने के लिए उन सभी लकड़ी के तख्तों को जोड़कर एक स्थायी बोट बनाया जो पानी में डूब ना सके। उसने सबसे पहले बच्चे के लिए बनाया। उसी वक्त एक सिगल्स कंटेनर पर आकर बैठ गया। ये देख मियाँ के आंखों में चमक दिखी। इसका मतलब था जमीन पास है, सब कुछ ठीक था। लेकिन उसी रात कंटेनर में समंदर का पानी तेजी से भरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में कंटेनर समुद्र में समा गया, लेकिन मियाँ ने लकड़ी के तख्तों को मजबूती से पकड़ लिया था। मियाँ रात भर तैरती रही। अगली सुबह उसने मछली की हड्डियों को डब्बे से बाहर निकाल दिया। उसे उम्मीद थी सिगल्स फिर से दोबारा लौटेंगे। वाकई कुछ ही मिनटों में दर्जनों सिंगल्स मंडराने लगे ताकि पक्षियों का झुंड दे किसी मछुआरे की नजर उस पर पड़ जाए। कुछ देर बाद पास से जा रही एक मछली पकड़ने वाली बोट ने ये नजारा देखा। वो तुरंत उसके पास गए। उन्होंने लकड़ी के छोटे बोट को ऊपर खींचा, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। उस औरत ने पानी में लटक रहे जैसे ही रस्सी को खींचा, मियाँ पानी से बाहर निकलती है। शायद उसकी सांसें थम चुकी थी। ऊपर खींचने के बाद मछली पकड़ने वाली औरत मियाँ को CPR देने लगती है और उसकी छाती को दबाती है ताकि समंदर का पानी बाहर निकल सके, लेकिन उसकी बॉडी में जरा से भी हलचल नहीं थी। औरत ने मियाँ को जिंदा करने के लिए कई दफा प्रयास किया। उसकी लगातार कोशिश रंग लाई। मियाँ बच गई। होश में आते ही उसने अपने बच्चे को पुकारा। आखिरकार कुदरत ने फिर से एक बार माँ के संघर्ष के आगे घुटने टेक दिए।